जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे अंतर जगत की यात्रा में लिखा है। अनूठी है संयम की विभूति। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक को धीरे धीरे अंतर यात्रा पथ पर गतिशील करते हैं। इस गति की तीव्रता व निरंतरता के लिए ही अंतर यात्रा विज्ञान की योग विद्या की समूची संरचना है। इसी के लिए इसके 8 चरण हैं। इनमें से पहले 5 चरण बहिरंग हैं और बाद के 3 अंतरंग हैं। इन दोनों की ही अपनी उपयोगिता, भूमिका व महत्व है। बहिरंग चरणों में पहले 2 नियम जीवन की प्रक्रिया व गतिविधि को देश काल व समाज तथा परिस्थितियों के साथ समायोजित करते हैं। सामान्य क्रम में यह नहीं हो पाता। रह रहकर जीवन का संतुलन देश व काल से तथा समाज व परिस्थितियों से बिगड़ता रहता है। लेकिन जो यम नियम की डगर पर चलने की कोशिश करते हैं वे इस संतुलन को अनायास ही साध लेते हैं। उन्हें बाहरी घटनाक्रमों से कोई उद्विग्नता नहीं होती। किसी भी परिस्थिति से न तो वे स्वयं विक्षुब्ध होते हैं और न ही वे औरों को विक्षुब्ध करते हैं। यम नियम की व्याख्याएं इतनी ही विस्तृत क्यों न की जाती रहें, परंतु इसका सारभूत परिणाम यही है। उद्वेग रहित, विक्षोभ रहित जीवन। फिर भी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी और कितनी भी जटिल कठिन क्यों ना हो, इसी तरह आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार की आवश्यकता दृढ़ शरीर व मजबूत मन के लिए जो अंतर यात्रा पथ पर चलना चाहते हैं उनके लिए इनकी अनिवार्यता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर व मन की ही वह आधार है जिसके बलबूते प्रारब्ध कर्म का शरण व क्षय होता है। यदि इनकी दृढ़ता में संशय है तो ये योग साधना में सहायक व सहयोगी होने के बजाय बाधक व विरोधी बन जाते हैं। इसलिए स्वस्थ शरीर व स्वच्छ मन अंतर यात्रा पथ की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही बहिर्मुखी चेतना अंतर्मन के लिए प्रेरित व प्रवर्तित होती है। इस तरह योग के पहले 5 चरण योग साधना की प्राथमिक एवं बाहरी आवश्यकता पूरी करने के कारण बाहरी व बहिरंग कहे जाते हैं। इसके बाद के 3 चरण धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा जाता है क्योंकि ये अंतर चेतना व अंत प्रकृति को प्रभावित, परिशोधित, परिकृत व प्रकाशित करते हैं। धारणा, ध्यान व समाधि तीनों मिलकर संयम की दृष्टि कहते हैं। यह अपनी प्रक्रिया व परिणाम में आश्चर्यकारी है क्योंकि यहाँ भी संयम किया जाता है तो स्वभावत उनके सत्य का सम्यक ज्ञान एवं उसकी शक्तियाँ हासिल हो जाती हैं। योग सूत्रकार ऋषि पतंजलि का कहना है कि संयम को चरण दर चरण संयोजित करना चाहिए। पहले स्थूल विषयों, बाद में सूक्ष्म व सूक्ष्मतर विषयों पर संयम करने से योगी विभूतियों का अधिकारी बनता है। इसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि इन तीनों चरणों के अंतरंग होने की बात करते हैं। योग ऋषि महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में गहरे रहस्य संजोए हैं जो योग साधना की प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं को पार करते हुए उच्च कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। केवल वही ये इस सूत्र का सत्य, इसका मर्म समझने की योग्यता व पात्रता रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि महर्षि पतंजलि इसे संयम कहते हैं। यह प्रकृति के सभी तालों की चाबी है। सबसे पहले कहे गए
5 चरण स्थूल प्रकृति को परिशोधित परिष्कृत करते हैं, इनकी विशेषताओं व सिद्धियों को उजागर करते हैं, परंतु संयम की तो बात ही अलग है। इसके माध्यम से योगी प्रकृति के अंतर्गर्भ में प्रवेश करता है, इसके सूक्ष्म परतों को भेद कर इनमें छिपी विभूतियों को उपलब्ध कराता है, और यही यदि इस अवधि में उनका विवेक वैराग्य दृढ़ रह सका तो वह संपूर्ण प्रकृति के सत्य को समझ कर उसे पार करने में ही सक्षम होता है। योग साधना का यह क्षेत्र अति रहस्यमय है और बेहद रोमांचक है। यहाँ अकल्पनीय घटनाएं साकार रूप लेती हैं। ऐसी बातें जिनके बारे में सोचा समझा कहा नहीं जा सकता, वह प्रायः संभव हैं। वे सब की सब यहाँ संभव और साकार होती हैं। सामान्य क्रम में जिसे जड़, स्थूल व सीमाबद्ध समझा जा रहा था, उसी के अंतर्गर्भ में से चैतन्य सूक्ष्म व असीम प्रकट होने लगता है। इस कथा को कहना व समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी अति प्रयास करने पर इसके सच का संस्पर्श पाया जा सकता है। इसी संस्पर्श में विभूतियों का वैभव छुपा है। इसे भौतिक दृष्टि से यूं भी समझ सकते हैं कि आमतौर पर पदार्थ की इन्हीं इकाइयों के रूप में अणु परमाणु का अस्तित्व लगभग नगण्य ही है। जब तक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का अन्वेषण अनुसंधान नहीं हो पाया था, इन्हें प्राय निरर्थक ही जाना माना जाता था। लेकिन नाभिकीय विखंडन के ज्ञान के बाद तो इसकी स्थिति ही बदल गई। फिर जैसे प्रत्येक परमाणु ऊर्जा का महास्रोत बन गया, इसकी सृजनकारी व विनाशकारी शक्तियों ने समूचे मानव समुदाय को चौंका दिया। सभी जान पाए कि यदि परमाणु ऊर्जा का सृजनकारी उपयोग हो तो बड़ी से बड़ी शक्ति द्वारा नूतन सृष्टि का कायाकल्प हो सकता है। इसी तरह यदि कोई सिरफिरा इसका विनाशक उपयोग कर बैठा तो देखते देखते विश्व के बड़े से बड़े महानगर राख के ढेर में तब्दील हो सकते हैं। संयम इसी की तरह असाधारण कार्य दिखाता है। योग के पहले 5 चरण की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से संयम की सीमा प्रारंभ होती है। धारणा, ध्यान व समाधि तीनों एक साथ मिल जाने पर संयम का स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस संयम की गति संपूर्ण प्रकृति में सर्वत्र है। प्रकृति में जो कुछ भी है और जहाँ भी है, संयम के द्वारा सबका सब जाना है और पाया जा सकता है। परा व अपरा प्रकृति के प्रत्येक रहस्य इससे सहज ही उजागर हो जाते हैं। सच तो यह है कि जिसने संयम सीख लिया उसे अन्य कुछ भी सीखने, जानने व पाने की आवश्यकता नहीं है। संयम के द्वारा योग साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका संपूर्ण अस्तित्व स्वयं ही मुस्कुरा उठता है। ऐसा संयमवान व्यक्ति संयम को लाख कोशिकाओं के बावजूद छिपा नहीं सकता, क्योंकि हवाओं में उसकी सुगंध बिखरने लगती है। भले ही वह पहाड़ों में चला जाए या गुफा में जाकर बैठ जाए, लेकिन उसकी सुगंध लोगों तक पहुँच ही जाती है। जो लोग योग साधना की डगर पर चल रहे हैं, वे सब किन्हीं अनजान मार्गों से चलते हुए उस तक पहुँच ही जाते हैं। निष्कामता से खुलता है समाधि का द्वार। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग निरंतर किए जाते रहे तो चिंतन, चेतना व चित्त के परिष्कार की प्रक्रिया भी निरंतर होती रहती है। यदि इसमें किसी भी तरह की बाधा आए तो परिष्कार की
प्रक्रिया भी बाधित होती है। अंतर्यात्रा विज्ञान व परिष्कार दोनों एक दूसरे के इतने समीप हैं कि इन दोनों को एक दूसरे का परिचय व पर्याय कहा जा सकता है। यहाँ तक कि परिष्कार को अंतर्यात्रा विज्ञान की संपूर्ण विधि व्यवस्था व इसके विज्ञान विधान का सारभूत परिणाम भी समझा जा सकता है। हाँ, इस कथन के साथ यह सच भी जुड़ा हुआ है कि इस परिष्कार में कई चरण हैं। इसका प्रथम चरण है व्यवहार का परिष्कार और दूसरा चरण है चिंतन का परिष्कार। इसके बाद तीसरा व अंतिम चरण है संस्कार का परिष्कार। योग साधना में यम नियम की प्रक्रिया व्यवहार के परिष्कार को पूर्ण करती है। इससे साधक का जीवन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर व शांत होता है। इसके बाद आसन प्राणायाम के चरण हैं जो योग साधक को अधिक दृढ़ बनाते हैं, साथ ही वह आधार प्रदान करते हैं जो उसे चिंतन के परिष्कार के लिए सर्वथा योग्य बना सके। इसके बाद की जाने वाली प्रत्याहार धारणा ध्यान की प्रकृतियों के द्वारा वृत्तियों का शमन होता है और चिंतन परिष्कृत होता है। इसके बाद समाधि का क्रम है जो वृत्तियों को शमन करते हुए समाधि की उच्च अवस्था के लिए योग्य बनाती है। इस योग कथा में बताया गया है कि धारणा, ध्यान व समाधि इसके पूर्व में बताए गए साधनों की तुलना ही में कहीं अधिक अंतरंग है। महर्षि पतंजलि ने इन्हें संयम नाम दिया है। इस संयम के प्रभाव और परिणाम विशेष हैं। इसके द्वारा योग साधक प्रकृति की सभी विभूतियों को पाने का अधिकारी बनता है। जो इस अवस्था को पाते हैं उनका जीवन सभी अलौकिकताओं व समस्त आश्चर्यों का साकार रूप बनता है। परंतु फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सब भी योग साधना के पथ में एक तरह की भटकन ही है। जो इसमें अटक जाते हैं वह प्राय भटक जाते हैं। इस भटकन से बचने उबरने का उपाय एक ही है कि योग साधक अलौकिक अतिलौकिक उपलब्धियों को उपेक्षित कर दे, जीवन में आकांक्षाओं के बीज न बोए और संस्कारों को विनष्ट करे। जो ऐसा करने में समर्थ है केवल वही समाधि की उच्चतम कक्षा में प्रवेश कर पाता है। इस उच्चतम कक्षा के लिए ध्यान धारणा के तीनों चरण भी बाहरी हैं। महर्षि पतंजलि अपने अगले योग सूत्र में इसी सत्य को प्रकट करते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेकों गहन अर्थ संजोए हैं। महर्षि कहते हैं कि संयम द्वारा और देहरी है निर्भीत समाधि की अगर किसी की तुलना यम नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार से की जाए तो संयम के तीन तत्व धारणा, ध्यान व समाधि आंतरिक व अंतरंग हैं। लेकिन इसके द्वारा मिलने वाला अनुभव चाहे जितने लौकिक व चमत्कारी क्यों न हो, योग के चरम अनुभव की तुलना में बाहरी हैं। यदि बुद्ध पतंजलि के परम अनुभव से इनकी तुलना करें तो यह कक्षा नीची है। इन्हें बीच की अवस्था से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले शरीर का अतिक्रमण यह बाहरी है, फिर मन का अतिक्रमण यह आंतरिक चरण है। परंतु जब कोई अपने शुद्धतम अस्तित्व को उपलब्ध हो जाता है तो जो कुछ अभी आंतरिक मालूम होता है वह बाहरी मालूम होने लगता है। कहने को मन सूक्ष्म व आंतरिक है, परंतु पर पूरी तरह से आंतरिक नहीं समझा जा सकता। हाँ, शरीर की तुलना में ज़रूर आंतरिक है। अगर योग साधक साक्षी भाव से स्थिर हो जाए तब वह भी बाहर का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि साक्षी होने की अवस्था में स्वयं के विचारों को देखा जा सकता है। अपनी कल्पनाओं की तरंगों को, मन सरोवर में उठने वाली लहरों व भंवरों को बड़ी आसानी से निहारा देखा जा सकता है। ऐसी दशा में विचार, कल्पनाएं व उनका आधार मन एक साथ सबके
सबके सब बाहर के हिस्से बन जाते हैं, क्योंकि तब मन विषय होता है और इसमें देखने वाला दृष्टा होता है। निर्बीज समाधि इससे पार है, जिससे यह अवस्था मिल गई, समझो अब उसका जन्म नहीं होगा, उसे अब संसार में वापस न लौटना होगा, वह फिर से समय काल में प्रवेश न करेगा। निर्बीज का मतलब है जन्म व जीवन का कारण बनने वाली इच्छाओं व कामनाओं के बीच की पूरी तरह से दग्ध हो जाना। इच्छा व कामना को कोई भी स्वरूप कितना सूक्ष्म क्यों न हो, परंतु यह है साधना में बाधक ही स्वयं को पाने की आकांक्षा, सत्य को पाने जानने की आकांक्षा, शांति अथवा आनंद प्राप्त करने की आकांक्षा, ये सब आकांक्षाएं ही हैं। पहली बार जब योग साधक को समाधि का अनुभव होता है तब विषय एक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आकांक्षा की हल्की सी छाया मौजूद रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार करने की आकांक्षा, नाम इसका कोई भी क्यों न हो, परंतु होती यह आकांक्षा ही है, चाहे कितनी ही सूक्ष्म, अदृश्य अथवा प्रकाशपूर्ण क्यों न हो। इसके हर स्वरूप को गिरा देना, हटा देना, मिटा देना देने पर ही निर्बीज समाधि संभव है। जब ध्यान पूरा हो तो ध्यान को भी छोड़ना जब ध्यान पूरा हो तो ध्यान को भी छोड़ना होता है, क्योंकि तब ध्यान तो जीवन में एकाकार हो जाता है। ऐसे में भला अलग से ध्यान करने की क्या ज़रूरत। ध्यान पूर्ण होने पर न तो बाहर जाने की ज़रूरत रहती है और न ही भीतर आने की। जब बाहर व भीतर की सभी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, तब सभी तरह की इच्छा, आकांक्षा व वासना छूट जाती है। अकेले ध्यान को नहीं समाधि को भी गिराना होता है। तब जब साधक समाधि के पार पहुंचता है, तब जाकर निर्बीज समाधि फलित होती है, क्योंकि यही तो चरम अवस्था है। यही पहुंचकर अपने शुद्धतम अस्तित्व का अनुभव होता है, जहाँ किसी भी तरह की आकांक्षा का बीज ना हो, वही इसका अनुभव नहीं होता। इस सत्य पर गहराई से विचार कर लेना ज़रूरी है। जब आकांक्षा या मन कामना की अवस्था या निरर्थकता समझ में आ जाए, तब निर्बीज समाधि का जन्म होता है। आकांक्षा की समझ से ही आकांक्षा गिरती है। निर्बीज समाधि की आकांक्षा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक किसी भी तरह की आकांक्षा या कामना के बीज मौजूद हैं, तब तक समाधि निर्बीज न हो सकेगी। जब सभी तरह की आकांक्षाएं, कामनाएं गिर जाती हैं, तब समाधि फलित या घटित हो जाती है। इसका किसी भी तरह के प्रयास से कोई संबंध नहीं है, यह तो बस घटित हो जाती है। बुद्ध ने इसे ही शून्य कहा है, वह स्वयं से आता है, यही उसका सौंदर्य है। किसी भी अभिप्सा और आकांक्षा या कामना से सर्वथा अछूता, किसी लक्ष्य या उद्देश्य के द्वारा यह प्रदूषित नहीं, स्वयं में अतिशय शुद्ध व निर्दोष। यही है निर्बीज समाधि, जिसके लिए धारणा, ध्यान व समाधि के 3 तत्वों से बना संयम ही बाहरा है। वो बना संयम ही ब्रह्मा है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री।